Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the Block 1 Embryology series, and in this video we will discuss the derivatives of ectoderm, mesoderm and endoderm, the three germ layer that will form during the gastrulation process. So here we have the list of derivatives of ectoderm. Ectoderm के लिए एक बात याद रखनी है, ecto का मतलब होता है बाहर, यानी वो वाले स्ट्रक्चर्स जिन्होंने आउटर इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है वो ectoderm बनाती है। कौन कौन से आ जाएंगे? जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन आ जाएगा, देन आपका सेंसरी एपिथेलिया ऑफ द ईयर, नोज एंड आई। ये सारी वो है जो ईयर आपका सुनने में करेगा, नोज स्मेल के लिए, आई देखने में, सारे आउटर इन्वायरमेंट से करेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ हिंट, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। देन एपिडर्मस जो स्किन होती है, हेयर और नेल्स बनाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सबक्यूटेनियस ग्लैंड बनाएगा। मेमोरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एनिमल ऑफ द टीथ बनाएगा। मजीद कैसे कैसे इनकी डेवलपमेंट होती है वो इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इनके नाम याद रखने। नेक्स्ट लेयर इज द मीजोडर्म। मीजोडर्म तीन तरीकों से स्प्लिट होगी। एक पारेक्सियल मीजोडर्म होती है, लैटरल प्लेट मीजोडर्म होती है। इन दोनों के दरमियान वाले एरिया होता है इंटरमीडिएट मीजोडर्म। लैटरल प्लेट मीजोडर्म मजीद डिवाइड होता है सोमैटिक और पेराइटल मीजोडर्म में एंड समलाइनिक और विसरल मीजोडर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल पारेक्सियल मीजोडर्म। पारेक्सियल मीजोडर्म थर्ड वीक के शुरू में क्या करती है, सोमाइट्स के अंदर चेंज हो जाती है। सोमाइट्स आर बेसिकली एक मीजोडर्म का कोर होता है और उसके ऊपर वर्स में सेंटर में गोल गोल से डोनर शेप का होता है, अरेंज होता है। उसको हम क्या कहते हैं, सोमाइटोमियर। और आगे जाके उसने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूट करना होता है। सबसे पहले ये सेफेलिक रीजन के अंदर एम्ब्रियो के अंदर, मतलब हेड वाली साइड के ऊपर अपीयर करेंगे और वहाँ से सेफेलोकॉर्डी नीचे नीचे। न्यूरलेशन में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो न्यूरल ट्यूब है वो फिफ्थ सोमाइट की स्टेज के ऊपर क्लोज होना शुरू होती है। सो ये वही सोमाइट है जो ऊपर से फेलिक एंड से शुरू है, 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यू करेगा पैरेलल विद द डेज। होता है कि इतने दिन का एम्ब्रियो है तो उसमें इतने सोमाइट्स होंगे, इतने दिन का है तो इतना आते हैं। सो बेसिकली मीजोडर्मल सेल्स होते हैं दरमियान में जो कंसेंट्रिकली सर्कल के तौर पर अरेंज होते हैं और एक पूरा यूनिट सा बनाते हैं, डोनर शेप का होता है। हेड रीजन के अंदर जो सोमाइटोमियर्स होते हैं, सोमेटोमियर्स होते हैं, वो जो आपकी न्यूरल ट्यूब होता है, न्यूरल प्लेट होती है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके न्यूरोसोमियर बना देते हैं और न्यूरोमियर ने आके जो हेड का मीजन कायम है, जो हेड के मसल्स होते हैं, हेड एंड फेस के मसल्स होते हैं, उनको कंट्रीब्यूट करना होता है। अब बॉडी की रीजन्स देखिए, सबसे पहले ऑक्सीपिटल रीजन होता है। स्कल की आपकी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है। फिर उसके नीचे सर्वाइकल रीजन शुरू हो जाएगा, थोरेसिक, देन लंबर, सेक्रल एंड लास्ट में कॉक्सिजियल तक जो आपके वर्टेब्रल कॉलम। सो उसी के रेफरेंस ने डिवाइड किया। सोमाइट सबसे पहले ऑक्सीपिटल रीजन में आएगा और वहाँ पे जाके ऑक्सीपिटल रीजन के जो सोमाइट्स हैं वो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो आपके फेस के स्ट्रक्चर्स होंगे, जो आपके हेड एंड नेक के स्ट्रक्चर्स होंगे। आगे 4 ऑक्सीपिटल सोमाइट्स होते हैं हमारे पास। देन हमारे पास आगे शुरू हो जाएंगे 8 सर्वाइकल स्पाइन, एंड देन वी हैव 12 थोरेसिक सोमाइट्स, 5 लंबर, 5 सेक्रल एंड 8 to 10 कॉक्सीजियल पेयर ऑफ सोमाइट्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट ऑक्सीपिटल, लेटर क्या होता है, जो पहला ऑक्सीपिटल और आखिरी 5 से 7 जो कॉक्सीजियल पेयर होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जबकि जो बाकी रह जाएंगे वो आपका एक्सियल स्केलेटन बनाएंगे। एक्सियल स्केलेटन कौन सा, जो आपका मेन बॉडी दरमियान वाली होती है, वो सारे ये सोमाइट्स बनाएंगे। अब यहाँ हमारे पास टेबल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इतने दिन के एम्ब्रियो के अंदर इतने सोमाइट्स होते हैं। 20 डे का जब आपका एम्ब्रियो हो जाएगा, फीटस हो जाएगा, उसमें तब 1 से 4 सोमाइट्स होंगे। 21 डे के ऊपर 4 से 7 हो जाएंगे, 22 के ऊपर 7 to 10 और अप टू 30 डे तक 34 to 35 सोमाइट्स हो जाएंगे और फाइनली 44 48 सोमाइट्स तक टोटल बनते हैं। सो ये सिर्फ आपने याद ही करना है, रेफरेंस ही है कि इतने दिन में इतने सोमाइट्स होते हैं और इसके थ्रू ड्यूरिंग द अल्ट्रासाउंड और ड्यूरिंग अदर प्रोसीजर्स हम जो फीटस होती है, एम्ब्रियो होती है, उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सोमाइट्स बन कैसे रहे हैं? सबसे पहले मीजोडर्म। मीजोडर्म से बनते हैं वो मीजोडर्म जिन्हें सोमाइट्स बनानी होती है, उसको प्रीसोमेटिक मीजोडर्म बना कहते हैं। तो सबसे पहले प्रीसोमेटिक मीजोडर्म से जब सोमाइट बनेंगे, वो सबसे पहले एक बॉल होती है मीजोडर्म की, फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं। फिब्रोब्लास्ट इन्होंने आगे जाके डिफरेंट सेल्स बना दिया। फिर उसका प्रोसेस ऑफ एपिथेलाइजेशन हो जाएगी और वो अरेंज करेंगे अपने डोनट शेप से, बना देंगे, सर्कल से बना देंगे और दरमियान में उनसे स्मॉल सा ल्यूमन होगा। बिगनिंग ऑफ 4th वीक में क्या होगा, सेल्स इन द वेंट्रल एंड मीडियल वॉल ऑफ द सोमाइट। जो मीडियल और वेंट्रल वॉल उनकी सोमाइट्स की होंगी, उनकी एपिथेलियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले थी, एपिथेलियल प्रोसेस, एपिथेलाइजेशन हुई थी ना, उनकी एपिथेलियल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएंगी, वो दोबारा मीजेनकाइमल हो जाएंगी। मीजेनकाइमल की एडवांटेज होती है कि वो सेल्स ने किसी भी किस्म के और सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। सो वो सेल्स क्या थे, एपिथेलाइजेशन हुई पहले, उनकी एपिथेलियल कैरेक्टरिस्टिक आई, फिर दोबारा 4th वीक की बिगनिंग में शुरू में उन्होंने वो एपिथेलाइजेशन अपनी खत्म कर दी, एपिथेलियल कैरेक्टर्स लूज कर दिए, मीजेनकाइमल दोबारा फिब्रोब्लास्ट लाइक बनकर, और शिफ्ट करेंगे पोजीशन को टू सराउंड द न्यूरल ट्यूब और नोटोकोड को सराउंड करके वहाँ पे स्क्लेरोटोम बनाएंगे। स्क्लेरोटोम जिसने बाद में वर्टेब्रे और ड्रिप्स बनानी होती हैं। नेक्स्ट जो सेल सोमाइट के डोर्सोमीडियल और वेंट्रोमीडियल पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी बोथ साइड्स के ऊपर, उन सेल्स ने क्या बनाना होता है, आगे जाके मसल्स बनाने होते हैं। वो मसल सेल्स के प्रिकर्सर होते हैं, डिफरेंट मसल्स के, बॉडी वॉल के मसल्स के, लिम्ब के मसल्स के प्रिकर्सर होते हैं। वेंट्रोमीडियल एंड डॉर्सोमीडियल एंड वेंट्रोलेटरल वाले। डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोलेटरल के दरमियान में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो डर्मेटोम बनाते हैं। डर्मेटोम यानी जिन्होंने स्किन बनानी होती है। अब कुछ जो ये डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोलेटरल मसल वाले सेल्स होते हैं, ये आपके वहाँ से माइग्रेट करेंगे
जो अपने साथी हैं उनको छोड़ेंगे, और जो दरमियान वाली डर्माटोम है ना, इनके नीचे आ जाएंगे माइग्रेट करके, और ये आपस में ज्वाइन कर देंगे, ऊपर डर्माटोम और नीचे ये मसल वाली सेल, जो डर्माटोम प्लस मायोटोम, मायोटोम यानी मसल, वो मिलकर बना देंगे डर्मोमायोटोम। और इन्होंने भी आगे देखिए वही स्किन और मसल और उनसे रिलेटेड स्किन बनानी होती है। और इसके अलावा जो ये वेंट्रोलेटरली जो साइड वाले सेल्स थे, इन्होंने इसके साथ बिल्कुल ना पेराइटल लेयर बनती है ऑफ मीजोडर्म की। पेराइटल लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मीजोडर्म होता है। लैटरल प्लेट मीजोडर्म अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये उनके साथ मिलके जो बॉडी वॉल का मस्कुलेचर होता है ना, बॉडी वॉल के मसल्स हो जाते हैं, जिनको मोस्टली एपिमेरिक मसल में डिवाइड करते हैं, जो बैक के मसल्स होते हैं, और हाइपोमेरिक मसल्स होते हैं जो आपके लिम्ब और आपके एब्डोमेन वगैरह फ्रंट के यानी, और आपके बाजू और अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के मसल्स होते हैं, इन्होंने वो बनाना होता है। आई नो ये बिट कंफ्यूजिंग सा हो गया, सो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं। देखिए सोमाइट है, ठीक है, सोमाइट ने आगे जाके 4 तरह से सेल्स बनाने होते हैं, 4 लेयर्स बनानी होती हैं कहले, ठीक है, रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक स्क्लेरोटोम देते हैं, एक मायोटोम ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, एक डर्माटोम ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और एक डर्मोमायोटोम्स होते हैं। स्क्लेरोटोम कौन से थे? जो नोटोकोड और न्यूरल ट्यूब के पास थे, और उन्होंने आगे वर्टेब्रे और रिब्स बना दिए। मायोटोम कौन से थे? जो वेंट्रोलेटरल और डॉर्सोमीडियल थे, ठीक है, सोमाइट के डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोलेटरल पोर्शन से जो सेल आ रहे थे, उन्होंने मस्कुलेचर बनाते। कौन से मसल बनाते? पहले हमने मस्कुलेचर पढ़ा था, कौन से स्पेसिफाई कर देने। एक्सटर्नल ओब्लिक आपका एब्डोमेन का मसल होता है, इंटरनल ओब्लिक ये भी एब्डोमेन का मसल होता है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का। ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस ये भी आपका एब्डोमेन का फ्रंट बॉडी वॉल के मसल्स हैं ये तीनों। और लास्ट मसल्स ऑफ द लिम्ब, अपर और लोअर लिम्ब के मसल बनाने थे, ठीक है। और ये कौन से थे? डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोलेटरल, जिनको मायोटोम कहते हैं। इन डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोलेटरल के दरमियान वाली जो सेल्स हैं ना, उनको डर्मोटोम कहते हैं। उन्होंने स्किन बनानी है किसकी? बैक की। और लास्ट वो सेल जो डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोलेटर से एस्केप करके डर्मोटोम के नीचे आके डर्मोमायोटोम बना दिए। उन्होंने भी मसल ऑफ बैक बनाने होते हैं, इंटरकोस्टल मसल बनाने होते हैं, और लिम्ब के मसल्स बनाने होते हैं। अब आप डायग्राम के अंदर देख लेंगे, डायग्राम में आप देख लें तो वेंट्रोलेटरल और डॉर्सोमीडियल ग्रुप है, दरमियान में डर्माटोम है, इनके नीचे आके डर्मोमायोटोम बन गई, और लास्टली 3 लेयर्स आ गई हमारे पास, स्क्लेरोटोम, मायोटोम और डर्माटोम की। ये थी सारी पारेक्सियल मीजोटर्म। अब अगली लेयर होती है इंटरमीडिएट मीजोटर्म, जो पारेक्सियल और लैटरल प्लेट मीजोटर्म के दरमियान प्रेजेंट होती है। और इसने आपके 2 सिस्टम बनाने होते हैं, एक इसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना होता है, और एक इसने यूनरी सिस्टम बनाना होता है। मजीद उन्होंने डिवाइड करके बना दिया कि जो सर्वाइकल और अपर थोरेसिक रीजन के होते हैं, उन्होंने सेगमेंटल मैस बनाने होते हैं। सेगमेंटेड मतलब सेगमेंट्स में डिफरेंट अरेंज होते हैं सेल्स के, ऐसे क्लस्टर बनाने होते हैं, जिनको फ्यूचर नेफ्रोटोम्स कहते हैं। फ्यूचर नेफ्रोटोम जिन्हें आगे जाके फ्यूचर में किडनी बनानी होती है। नेक्स्ट कॉर्डली, ऊपर वाले रीजन में था कॉर्डली, नीचे वाली साइड के ऊपर अनसेगमेंटेड होते हैं ये, और उन्होंने नेफ्रोजेनिक कॉर्ड बनाना था, ये भी किडनी के स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ यूनिटरी सिस्टम्स एंड गोनैड्स, जो एक्सक्रीटरी आपने किडनी के 2 यूनिट होते हैं, कलेक्टिंग होता है जो यूनिट कलेक्ट करता है, दूसरा एक्सक्रीटरी होता है जो एक्सक्रीट करता है, और गोनैड्स आपके मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज होती हैं, वो पार्शली सेगमेंटेड, कुछ सेगमेंटेड और कुछ अनसेगमेंटेड, इन दोनों सेल से मिलकर बनते हैं। इतनी आपको डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये बुक में लिखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बस आपने बस इतना याद रखना है कि इंटरमीडिएट मीजोटर्म ने रिप्रोडक्टिव और यूनरी सिस्टम बनाना होता है। मजीद ये कैसे बनाते हैं वो हम आगे आप सेकंड ईयर में इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ोगे। नेक्स्ट इज लैटरल प्लेट मीजोटर्म। लैटरल प्लेट मीजोटर्म 2 तरह से आती है, एक पेराइटल होता है इसका, और एक विजरल पार्ट होता है। अब पेराइटल ने एक्टोडर्म के साथ मिलकर ना लैटरल बॉडी वॉल बनानी होती है पहले, फिर पेराइटल ने डर्मस ऑफ द स्किन इन द बॉडी वॉल और लिम्स, डर्मस यानी स्किन की जो लेयर होती है वो बनानी होती है, बोन और कनेक्टिव टिश्यू लिम्ब के बनाने होते हैं, स्टेंडम भी बनानी होती है। पेराइटल ने स्क्लेरोटोम और मायोटोम जो सोमाइट के पार्ट्स थे उनके साथ मिलकर कोस्टल कार्टिलेजेस, लिम्ब के मसल्स और दूसरे बॉडी वॉल के मसल्स भी बनाने होते हैं। एंड लास्टली जो इसके मीजोडर्मल सेल्स होते हैं वो लाइन करेंगे इंट्राइम्ब्रोनिक कैविटी को, ठीक है। इंट्राइम्ब्रोनिक कैविटी इन्होंने आगे जाके बॉडी वॉल की, जो बॉडी के अंदर कैविटीज होती है ना, हमारी बॉडी में डिफरेंट कैविटीज़ होती हैं, जो आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है उसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, जो हार्ट के पास प्रेजेंट होती है उसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, जो लंग के साथ प्रेजेंट होती है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं, और इनके अंदर सेल लाइनिंग होती है, और कैविटी क्या होती है, सेल्स के सिक्रीट करते हैं फ्लूइड। तो इसने जो पेराइटल लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मीजोटर्म है, इसने वो कैविटीज़ बनानी होती है, और उनके में जो फ्लूइड सिक्रीट करवाना होता है वो वाले सेल्स बनाने होते हैं। और जो दूसरी विजरल लेयर होती है उसने एंडोडर्म के साथ मिलकर, जो अगली अभी हम लेयर डिस्कस करेंगे, जो GID होती है, गट वॉल होती है, उसकी लाइनिंग बनानी होती है, वो बनानी होती है। और इसके अलावा अब पेराइटल जो थी वो कैविटीज़ को लाइन करी थी, प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटीज़ के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है। लाइक एग्जांपल लो आप, एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी, जनरल कैविटी, उसके अंदर स्टमक है, स्टमक की अपनी लाइनिंग होती है। तो इस तरह जो अलग विजरा होते हैं ना सारे, उनकी सीरियस लाइनिंग बनानी होती है, हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन की अपनी लाइनिंग बनानी होती है। किसने? विजरल लेयर ने। विजरल लेयर यानी विजरा की लाइनिंग। थर्ड जर्म लेयर हमारे पास एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म ने मेनली आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी GIT ट्रैक बनाना होता है। इसके अलावा इसने रिस्पायरेटरी ट्रैक की एपिथेलियल लाइनिंग में बनानी होती है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, लिवर और पेंक्रियास के पैरेन्काइमल सेल बनाने होते हैं। टॉन्सिल, थाइमस का रेटिकुलर स्ट्रोमा बनाना होता है। एपिथेलियम लाइनिंग बनानी होती है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की। एंड लास्टली टिम्पैनिक कैविटी, जो मिडल ईयर की कैविटी होती है, और ऑडिटरी ट्यूब, इनकी भी लाइनिंग बनानी होती है। यानी ये ऑर्गन नहीं बना रहे, ऑर्गन GIT बनानी है, ये बाकी सबकी लाइनिंग बना रहे हैं।
नेक्स्ट अब यहाँ पे एंडोडर्म शुरू हो जाता है। एंडोडर्म ने मेनली गट ट्यूब बनानी होती है। गट ट्यूब फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, तीन इसके पार्ट होते हैं। फोरगट ने ईसोफेगस बनाना होता है, स्टमक बनाना होता है, ड्यूडेनम बनाना होता है। और फोरगट ऊपर की तरफ ना इसके एक्टोडर्म होते हैं, यानी जहाँ पे एक्टोडर्म और ये फोरगट वाला पार्ट यानी एंडोडर्म कम्युनिकेट करते हैं ना, वहाँ पे मेम्ब्रेन बनती है जिसको ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन, यानी ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन का डिवाइडिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेफेलिक एंड ऊपर वाले एंड के ऊपर होता है, वहाँ पे स्टोमोडियम बनाता है। स्टोमोडियम की प्रिमिटिव ओरल केविटी होती है, माउथ वाला रीजन। नेक्स्ट आ जाएगा मिडगट शुरू हो जाती है। मिडगट जो सेंटर वाला पार्ट होता है, और ये जो यॉक सैक होती है वाइटलाइन डक के थ्रू से कम्युनिकेट करती है। और लास्टली हाइंडगट होती है। हाइंडगट भी एंडोडर्म जहाँ पे खत्म होगी उससे आगे एक्टोडर्म शुरू हो जाती है। हाइंडगट ने भी एंडोडर्म और एक्टोडर्म का इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे कोलेकल मेम्ब्रेन बनती है। कोलेकल मेम्ब्रेन ने आगे जाके प्रोक्टोडियम बनाना होता है जो कि एनल केनाल का बनाता है एक्टोडर्म पर। अगेन ये बहुत कम्प्लेक्स सारा आपका आगे चैप्टर है, आपने भी सिर्फ डेरिवेटिव याद करते हैं कि ये इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारा प्रोसेस क्या है। बुक में भी आपके इस चैप्टर नंबर 6 ऑफ लैंग्वेज में बहुत डिटेल लिखी हुई है, आपको वो भी इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी फोल्स है इसमें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैसे ओपनिंग होती है, कब रैप्चर करती है, ये सारी डिटेल हम आगे जब गट का चैप्टर होगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे।